अगर आप देख लेते तो मुझे लगता है मुझे देखने के बाद 2 से 3 बार चक्कर आया था और मैं गिर गया था। इस तरह से जानवर पे भी नहीं हथियार चलाया जाता है जिस पर आपके भाई पे चलाया, मेरे भाई पे चलाया गया है। अपने लड़की को समझाना चाहिए था कि उस टाइम पे तुम उसके घर क्यों गई थी भाग के, कौन बोला था तुमको जाने के लिए? आपसे कोई अंदरूनी कोई बातचीत था या कोई? नहीं, मेरा उससे कोई बातचीत नहीं था। ये सब चीज़ को हमेशा इग्नोर करके चलता था जी। मैं बेंगलोर में रहता हूँ और वहाँ जॉब करता हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी। जो अब क्या हुआ है, ये तो पहला मर्डर है। अब दोनों बाप बेटा रह गया है। जब इनकी काम क्रिया चालू होगा तब इनको दोनों को पधार करेंगे। हैं। अभी पड़ोसी के लोग फरार हैं या कहीं और वो लोग सब यहाँ से भागे हुए हैं और भाग के नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है। नमस्कार मित्रों, इस वक्त उपस्थित है नीतीश कुमार के घर पे, जहां कल नीतीश कुमार को रास्ते में ही मतलब घर के बगल में ही पड़ोस के कुछ दबंग युवक उनको दबिया से वार करते हैं और जिसके बाद 1-2 जगह वार नहीं बल्कि हाथ पैर गर्दन तक पे वार करते हैं, जिसके बाद आज निधन हो जाता है। जिसके बाद परिवार में कहीं न कहीं आप देख सकते हैं मातम पसरा हुआ है। चलिए हम परिवार के लोगों से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि नीतीश कुमार जो निर्दोष था उसके साथ क्यों दबिया से वार करके कहीं न कहीं घटना को अंजाम दिया जाता है, क्या उनका कसूर था। चलिए हम परिवार के ही लोगों से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। मुखिया जी, आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुआ इस घटना के विषय में? नहीं, हम गांव में थे नहीं, कल जी हम बाहर थे जी तो रात में मोबाइल पर जो है सो 9-10 बजे में हम देखे घटना को। जी फिर आज आए हैं तो यहाँ आए हैं जी और हम तो चाहते हैं कि इसमें न्याय हो। बहुत जघन्य अपराध है जी और इस अपराध में इस तरह का अपराध अगर चलेगा जी। तो समाज में लोगों को रहना बहुत मुश्किल है। आप नीतीश कुमार के बड़े भाई हैं? हम उसके बड़े भाई हैं। क्या मामला है, क्यों इस प्रकार आपके भाई को छीन लिया गया? ये यहाँ पे बीकन यादव है, उसका बेटा का नाम है रविंदर यादव जी चुनका यादव, जो मुझे कंटिन्यूसली मेरे नंबर पे फ़ोन करता था। फ़ोन करके बोलता था, धमकी देता था कि तुम गांव आओ, तुमको मार देंगे, ये सब कर देंगे। तो मैं ये सब चीज़ को हमेशा इग्नोर करके चलता था। मैं बेंगलोर में रहता हूँ और वहाँ जॉब करता हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो कल क्या हुआ कि मेरा भाई ऐसे हम लोग बात करते रहते थे क्योंकि मेरा छोटा भाई था। तो उन्होंने कॉल किया हमको और बोला घर पे कि माँ का तबीयत ख़राब है। तो हम उसको कंटिन्यूसली व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि देखो क्या हुआ है, जाके जल्दी से दवाई दिलाओ। और मेरे ही कहने पर वो साइकिल लिया और साइकिल लेके यहाँ से नुनुपट्टी चौक गया और वहाँ पे दवाई ख़रीदा। हमको कॉल किया और बोला कि यहाँ पे दवाई हम ले लिए। वो बोला कि हम भैया घर जा रहे हैं रिटर्न। जैसे वो घर आ रहा था रिटर्न, यहाँ पे जो आप घर देख सकते हैं जहाँ पे पुलिस प्रशासन है, उसको ज़बरदस्ती साइकिल से पकड़ के और दबिया से निर्मम तरीक़ा से उसका हत्या कर दिया गया। जिसमें किस विवाद में, क्या विवाद था, क्या कारण है? ये ज़मीन का विवाद है, जो ज़मीन का विवाद चल रहा है लगभग 2018-19 से। अच्छा, कल जैसे कि जो घटना घटित हुआ तो आपके छोटे ही भाई पे क्यों वो लोग प्रहार किए? आपके माँ थे, आपके पिता थे, या मतलब कि अगर कोई भी बात होता तो जिस प्रकार पहले मुखिया सरपंच या समाज के द्वारा फैसला सुनाया जाता था, या आप लोग कानून का सहारा ले सकते थे या वो लोग ले सकते थे, लेकिन कल अचानक आपके भाई पे ही क्यों प्रहार किया गया? क्योंकि उसका टारगेट मेरा भाई नहीं था, उसका टारगेट मैं हूँ, ठीक है। और जो है सो बात ये हुआ कि मैं उतना गांव आ नहीं पाता हूँ और रहता नहीं हूँ, तो चूँकि वो मेरे जगह मेरे भाई का ही निर्मम हत्या कर दिया। आपको क्यों टारगेट कर रहे थे? टारगेट इसलिए कर रहा है कि डैमेज कर दो इसे, डैमेज कर दो ताकि फैमिली डिमोरलाइज हो जाए, कुछ नहीं कर पाए। आप जब लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पीछे कई लोग लग जाते हैं। तो उस तरह से ये मेरे पीछे लगभग 6 से 7 सालों से पड़ा हुआ है कंटिन्यूसली। और आप देख सकते हैं मेरे घर का स्थिति, हम बार बार
अपने पिताजी से बात करते थे कि हमको घर बनवाना है, घर बनवाना है, और हम लोग प्लान करते थे, लेकिन ये हर बार उसमें अड़चन पैदा करता था जब भी हम उसमें अपना काम करने के लिए जाते थे। इसके लिए हम लोग हमेशा चाहे हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांतिपूर्वक से पंचायती तौर पे। जहाँ पे जिस समय घटना हुआ उस समय आप दिल्ली में थे, तो आप लोग आप बेंगलोर में थे। अच्छा, आप बेंगलोर में थे। अच्छा, आप लोग घर पे ही थे। आप कौन हुए? मैं अच्छा बाबू माँ, आप माँ हैं? हमरा लहा दल का बाबू आ चौकी पर पैर दल का, कल का मैं दवाई न ना बेचो तो कल खेल ले। अच्छा, जिस वक्त ये घटना घटित हुआ आपके घर के ही पास हुआ, तो आप लोग कहाँ थे? हम चौकी पर सुतल लिया, जब बाबू कखी अला न ओने काटलक त कि दौड़ के गेलिया। एकर कनिया जे 600 नसाबैत रह, ओ कल का मारि दल के ओकरो बदबिया ला के दौड़ल, तो ओकरा डर भए गेलै जे हमरा बदबिया ला के मारे ये हमरो मारत। अच्छा, आप कहाँ थे? आप तो पिताजी हैं, आप तो बचाव कर सकते थे अपने बेटे का। जी जी जी, रुकिए। सी के घर के पास हो करके मैं जा रहे थे तो लड़का मेरा आ रहा है उधर से, तो मैं बोला इतना लेट काहे हुआ बाबू रे? तो पापा चला गया मैं सुखपुर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब तुम पहुँचो घर पे 10 कदम आगे बढ़े हैं, मेरे लड़का को बाय जबरन उठा के साइकिल को फेंक दिया उधर पूरब साइड, इसको ले लिया पश्चिम साइड में रोड के ऊपर में, और इसके ऊपर में दबिया का पधार चलने लगा। ऐसा जब जमीन का विवाद चल रहा था तो आपका बेटा बताया कि हाथापाई इससे पहले भी हो चुका है, प्रहार कर चुका है। अभी आपसे भी हम बातचीत कर रहे थे, तो इससे पहले आप लोग क्यों नहीं सूचना दिए थाना को कि इस प्रकार जो है हो रहा है? इसलिए नहीं दिए, हम समाज की बात को रख करके हम पोस्टपेंट हो गए और समाजी तौर पर हम जो है रुक गए। देखिए, थाना हम लोग गए थे, ये मामला 2 जून 2025 की है, ठीक है। थाना गए थे और मामला क्या हुआ था, जब लड़ाई झगड़ा हुआ जिसमें मेरा भी सर फट गया, मेरे पिताजी का, उस टाइम पे इसकी लड़की भाग के मेरे घर आ गई थी। अब क्यों आई थी भाग के ये बताता हूँ मैं। वो लड़की हमसे बातचीत करती थी, ठीक है, बात करती थी, और जब हम गांव आए थे और उससे पहले मेरा उसका कोई बातचीत नहीं था, ठीक है। मुझे नहीं मुझे नहीं पता, मुझे घर पे आए हुए 3 दिन ही हुआ था, और मुझे नहीं पता कि लड़ाई होने के बाद वो क्यों भाग के इधर आ गई मेरे यहाँ, और वो वापस जाना नहीं चाहती थी। अगर उस टाइम पे हम उसको वापस भेज देते हैं तो वो उसी को मार के हमको फंसा देता। तो हम लोग थाना गए और थाना में सब कुछ बता दिए कि ऐसा ऐसा बात है, ये भाग के आ गई इधर मेरे यहाँ, और हमको ही बचाने में उसका भाई जो खंती से मारा था तो उसका भी सर यहाँ फट गया था, ठीक है। तो ये मामला था। ये मामला होने के बाद मुझे मेरे मामा के लड़का लोग जितना है घर भी नहीं आने दिया, सुपौल से सीधा अपने यहाँ ले गया और वहाँ से मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ भेज दिया। उसके बाद मैं आज पहली बार गांव रिटर्न आया हूँ जब ये हादसा हो गया। इसी वजह से आपको टारगेट किया? हाँ, इस वजह से वो हमको टारगेट किया हुआ। लेकिन भाई मतलब उस बच्चा का कोई गलती नहीं था, उसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब मान लीजिए कि उसका इन्वॉल्वमेंट यही था कि ज़मीन को लेकर के जो भी चल रहा था, तो वो तो ज़मीन का मैटर, ऊपर से जो है आपको लेकर के। हाँ, तो इसलिए उसका मेन टारगेट मैं था। तो तभी मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ था? नहीं, हाँ, मैटर मेरे साइड से और उसके साइड से, दोनों साइड से सॉर्ट आउट हो गया था। थाना में ही हो गया था कि तुम अपने यहाँ जाओ, ये अपने यहाँ जा रहा है। और अच्छा, देखिए, जिस प्रकार आपके भाई के साथ जो किया गया वो कहीं न कहीं एक तरह से निर्मम तरीके से किया गया। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि एकदम आक्रोश में वो लोग होगा। आपको लगता है कि मतलब कि इस प्रकार इतना आक्रोशित लोग मतलब कि कैसे ये कर सकता है, या मतलब कि उनको बहुत दिन से जो है जलन हो रहा होगा? हाँ, ऑब्वियसली उसको जलन हो रहा था। आप मेरे भाई का चेहरा और शरीर अभी नहीं देख सकते क्योंकि हम लोग उसका अंतिम संस्कार कर दिया आज। अगर आप देख लेते तो मुझे लगता है मुझे देखने के बाद 2 से 3 बार चक्कर आया था और मैं गिर गया था। इस तरह से जानवर पे भी नहीं हथियार चलाया जाता है जिस पर आपके भाई पे चलाया, मेरे भाई पे चलाया गया है। इसमें शामिल है 10 से 11 लोग। रविंदर यादव जो कि बीकन यादव का बेटा है, चुनका यादव। अभी देख रहे हैं कि प्रशासन के लोग जो हैं पूरे तैनात है मुस्तैदी के साथ। यहाँ पे लगभग में कम 10 से 15 पुलिसकर्मी है जो कि आप लोग को सुरक्षा दे रही है। तो ये कब आए हैं? ये मैं तो आज ही घर आया हूँ सुबह में। तो जब ये मामला कल हुआ था तो कल से शायद ये लोग यहाँ पे हैं। मुझे
कल से ये लोग यहाँ पे हैं। अभी पड़ोसी के लोग फरार हैं या कहीं हाँ, और वो लोग सब यहाँ से भागे हुए हैं और भाग के नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये है, हम एसपी साहब से भी जाके आज मिले थे और एसपी साहब के सामने मैंने सारा पक्ष रखा है अपना, और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि इसमें जो भी दोषी है। अभी हम गांव में जब आ रहे थे तो कुछ लोगों का ऐसे मुख्य कहना था कि लड़की का मैटर है, क्या सच्चाई है? देखिए, लड़की का मैटर तो है, सच्चाई ये बात है, लेकिन इस बात को उसको खुद समझाना चाहिए था। अपने लड़की को समझाना चाहिए था कि उस टाइम पे तुम उसके घर क्यों गई थी भाग के, कौन बोला था तुमको जाने के लिए? से कोई अंदरूनी कोई बातचीत था या कोई? नहीं, मेरा उससे कोई बातचीत नहीं था, ठीक है, कोई बातचीत नहीं था मेरा उससे। हम लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं था, बशर्ते उसके मन में ये था कि जब 2025 में उसकी लड़की भाग के इधर आ गई थी तो तब से ये आक्रोश था उसके मन में कि इसके साथ कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। तो अब लड़की भाग के आई तो वो तो लड़की का चॉइस है, क्यों आई भाग के, हम ज़बरदस्ती नहीं किए थे उसको कि तुम मेरे यहाँ आ जाओ भाग के, अपने मन से भाग के आई थी। पूछो यहाँ का समाजों को। तो ये बात लगभग पूरे गांव के लोग को पता है, अगल बगल के लोग को पता है, और मुझे नहीं पता कि वो क्यों अपने मन से भाग के आई थी और हमको बचाने के चक्कर में खुद भी मार खाई अपने भाई के हाथ से ही। मतलब इसमें कोई जैसे कि होता है कि प्रेम प्रसंग या कोई अन्य मैटर? नहीं, ऐसा प्रेम प्रसंग तो मतलब नहीं कह सकते हैं, कोई प्रेम प्रसंग नहीं था मेरा उससे, ठीक है, और मैं उसमें कोई भी इंटरेस्टेड भी नहीं था। वो अपने मर्जी से भाग के मेरे यहाँ आई थी। देख सकते हैं इस परिवार के, क्या नाम था भाई का, आपका छोटा भाई का? नीतीश। ये देख सकते हैं नीतीश के नीतीश के बड़े भाई हैं, माँ हैं, पिता हैं, मुखिया जी हैं, और जो इस प्रकार घटना को अंजाम दिया है ज़्यादा दूर का नहीं है, वो पड़ोस का ही रहने वाला है। और बताया यह जा रहा है कि 2019 से ही ज़मीन का विवाद चल रहा था और कहीं न कहीं यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे कम से कम पुलिस बल जो है यहाँ पे तैनात है और कहीं न कहीं इस परिवार के लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं। बोल रहा है जो अब क्या हुआ है, ये तो पहला मर्डर है। अब दोनों बाप बेटा रह गया है। जब इनकी काम क्रिया चालू होगा तब इनको दोनों को पधार करेंगे। किसे धमकी देता है, फोन पे देता है या फिर मैसेज? जी नहीं, वो रात को कभी भी 10 बदमाश लेकर के आ जाता है और कभी भी मेरे साथ हादसा हो सकता है। मेरे को ये शंका समाधान है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन तो तैनात है और पुलिस तो कल घटना के बाद आज दिखाई दे रहे हैं। ये कई बार जो है ना दिल्ली वगैरह में जेल भी जा चुका है, जो ये रविंदर यादव है ना, मतलब कि आपराधिक किस्म के वो। हाँ, ये दिल्ली में कई बार जेल जा चुका है और चोरी करता है, दिल्ली में खास करके चोरी करने का काम करता है और उससे पैसे बनाता है और फिर अपना गांव में ये इस तरह का काम करता है। मिनट पर। अच्छा, आप कौन है? सिस्टर है उसको। अच्छा, आप सिस्टर? सिस्टर। आप कहाँ थे जिस वक्त ये घटना घटी थी? हम अपना यहाँ थे, ससुराल में थे हम। हमको पड़ोसी फोन किए थे आइए देखने के लिए, तब हम यहाँ पे आए थे। क्यों, क्या पता चला आपको? रविंदर यादव। क्यों किया? नीतीश कुमार जमीन के चलते हुए मेरा भाई को खस्सी बकरी बना दिया। हालांकि आप लोग इस परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप ऐसे ही देखते रहिए प्रमुख पात्र रविकांत के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।